इसी के नाम पर पैदा हुआ विवाद अब इस ओर बढ़ गया है कि हिंदुस्तान किसका देश है, हिंदू का या मुसलमान का। हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों को लेकर चले जाते, वो तुम्हारी मर्जी। हम तमाम संघ ने निर्माण नहीं किया, चलता आया है। इस देश के प्रति उत्तरदायी, इसके भले बुरे का जवाबदार हिंदू समाज है और इसलिए उस हिंदू समाज का संगठन करो। वेलकम टू ज़ेरेनियम गाइस, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं दुशांत मलिक और आप सबका बहुत बहुत है, ये सब जानती है, पब्लिक है। तुम्हारे साम्यवाद का सबसे आइडियल जगह कौन सा है, बता दीजिए। आपके फांसीवाद का आइडियल कौन है? हमारा कोई फांसीवाद नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी? हम राष्ट्रवादी है। तुम कम्युनिस्ट हो, साम्यवादी हो। अच्छा आदमी है कि खराब आदमी? हम राष्ट्रवादी है। अच्छा आदमी तुम आप लोग का राष्ट्रवाद दूसरे अच्छा है कि खराब आदमी? मुसोलिनी का क्यों बीच में पड़े हो? अच्छा है कि खराब? राष्ट्रवाद में मुसोलिनी नहीं आता है। राष्ट्रवाद नहीं था। अरे तो स्टालिन कैसा था, माओ से तुम कैसा था? स्टालिन स्टालिन और माओ से का समर्थन नहीं करते हैं, बोलिए। अरे तो आप तो आज इसलिए फंस गए तब ना। हमने एक मिनट करते हैं। बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ, हम लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, मगर यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की कि इस मंच पर, चौपाल पर बैठकर हम एक दूसरे की खींचातानी कर सके, नोकझोंक कर सके, मगर मुस्कुराते जी। आप 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक रोज टीवी में बोलते हैं, थोड़ा आज हमको बहस बोलने कीजिए। दीजिए। अच्छा। देश में आपकी 282 की सरकार है। हाँ। 18 राज्यों में आपकी सरकार है। हाँ। पुलिस पे आपका कंट्रोल हाँ। है। राष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं। राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी बीजेपी बीजेपी से हैं। अच्छा। सुनिए ना, उपराष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं, प्रधानमंत्री जी बीजेपी से हैं, गृह मंत्री जी गृह निंदा करने वाले बीजेपी से हैं। अच्छा। हम आपसे पूछते हैं कि चार्जशीट क्यों नहीं हो रहा है? क्या बोल रहे Hello, welcome to We the People. The image of the Indian Muslim as we see it in our cinema, in our newspapers, even on our television channels, is perhaps at best a stereotype and at worst a caricature. The Khans collectively may be the biggest names in India's Hindi film industry, but yet if you look at the bulk of Hindi films, there are only a specific sort of characters usually for the Muslim. He's either the drunk Nawab, or he's the benevolent Chacha, or he's the ominous terrorist. And not to forget, there's of course always the Kawal. Now in the post 9/11, 26/11 world, a spate of new films are trying to deal with the complex question of Muslim identity in the times we live in, tackling questions of terrorism without shedding religious identity. किसका कमरा, किसका घर, किसी और के घर में घुस गए। अरे भाई साहब, वो किसी के घर में भी घुसे। 18 साल से ऊपर इनकी उम्र है, हिंदू हो मुसलमान हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये अपनी मर्जी से अपने बेडरूम के अंदर है तो आप लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कहीं पेट में दर्द किसके हुआ? क्यों घुसे हैं हिंदू वाहिनी के? ये वाहिनी के लोग है ही नहीं। अब क्यों अपने आपको हिंदू वाहिनी के लोग कहे? किसी ने नहीं कहा है, वहाँ बताइए किसने कहा है वो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता पुलिस कह रही कि हिंदू वाहिनी से कंप्लेंट आई। हाँ, कंप्लेन वहाँ पर जब पहुंचे हैं लोग, तो जब वो पुलिस ने कहा तो हमने वो कंप्लेन जो हमारे कार्यकर्ता थे, वंदे मातरम गाएंगे और इस देश में रह के हमें राष्ट्रीय गीत, हमें इस मतलब राष्ट्रीय गान हमें गाने में वंदे मातरम आप गा के हमें सुना सकते हैं। वो कहते हैं बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। वो कहते हैं कि बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। आपको आता है पूरा? आप पूरा का पूरा सुना देंगे और ये भी समझ लें और ये भी बोलने लगे। समझा दीजिए, ये भी बोलने लगे। समझा दीजिए, सुना दीजिए। राष्ट्रीय गान, अरे मैं कह रहा हूँ आ जाए। नहीं समझा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी समझा दीजिए, सुना दीजिए एक बार उनको। पहले तो विश्वास नहीं हो रहा है, बार कह रहे सुना दीजिए। अरे भाई ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम का वंदे मातरम से आप विषय जो है सर, वंदे मातरम से अलग से आप 4 लाइनें वंदे मातरम की सुना दीजिए। बहस कहाँ है? एनडीए 4 लाइन्स, 4 लाइन। बात एनडीए की तरफ लेके चल दिए। नहीं, आप एनडीए को छोड़िए ना। अरे छोड़िए। अरे ये कहिए, अरे सर, आप राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को औलख साहब कैसे इसको मनाया जाए? औलख साहब मेरी बात सुनिए ना। आलोक साहब 4 लाइन सुना दीजिए ना वंदे मातरम की, प्लीज। और विषय को ये आप औलख साहब ठीक नहीं है। औलख साहब 4 लाइनें
हम 4 लाइनें वंदे मातरम की, मैं ऐसा है 4 लाइनें अभी सुना दी। काके ने सर्टिफिकेट नहीं देन, अरे हम इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना नहीं, चाहते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैं आपको बताना मैं चाहता आपको हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मातरम काके सुनाएंगे, सुना दीजिए प्लीज 4 लाइनें। आप बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ मुझे हमें इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं सर, मैं तो बहुत सिंपल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, एक सेकंड कि आपको सर एग्जाम्पल से लीड करना चाहिए ना। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चाहते हैं कि सब कंपलसरी कर दें, आप कह रहे हैं कि सब कंपलसरी कर दें, तो आप गा के सुना दीजिए। आप सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। हमने इनको सुना के उन लोगों को उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना। नहीं, आप तो, मैं तो चाहता हूँ सर आप मुझे सिखा दीजिए, आप हमारे दर्शकों को सिखा दीजिए। औलख साहब सुना इनसे मैं जब आप औलख साहब 4 लाइनें सुना दीजिए ना, 4 लाइनें सुना दूंगा। नहीं आप, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आप सुना दीजिए। बात तो सुन, मैं आपको रिक्वेस्ट कर, आप चाह रहे हो कि कंपलसरी हो जाए। नहीं औलख साहब, यहाँ पे तो हिपोक्रेसी है ना बहुत बड़ी। अरे लाल मेरे सुन लो। नहीं आपको तो आती है, रुकिए ना एक सेकंड। औलख साहब एक 1 सेकंड, जस्ट गिव मी औलख साहब प्लीज, 1 सेकंड। औलख साहब आप चाह रहे हैं ना कि सब सीखे, आपसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, आप सुना दीजिए गा के, आप गा के सुना दीजिए 4 लाइनें सर। अरे मैं आपको 4 लाइनें, 2 लाइनें सुना दीजिए। आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको टेलीफोन पर नहीं टेलीफोन से सीधा सुना दूंगा। अभी सुना दो ना सर, आपको आप इसमें क्यों बहस कर रहे हैं? अरे आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आपको मैं सुना दूंगा। अभी सुना दीजिए सर, मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू सर, प्लीज सर। 4 लाइन्स, 4 लाइन्स प्लीज। मैं ऐसा है सर, आप मैं आपको सुना दूंगा। कर रहे हैं, अभी सुनाइए ना, मैं आपको सुना दूंगा। आप अभी सुनाइए, हम वेट कर रहे हैं सर आपकी। मैंने कहा ना आपको, आप मान्यवर, मैं आपको सुना दूंगा। सुनाइए ना, मैं तो ऐसा है कर रहा हूँ सर। अभी पिछले आपके चैनल पे भी वो चल रहा था। नहीं महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से सुना रहे थे। तो ये जो ये विषय आप कह रहे हो कि कंपलसरी हो, ये सर। अरे औलख साहब, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के सर, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप गा के सुना दीजिए। आप एग्जाम्पल सेट कीजिए ना, हमारे दर्शकों में कईयों को नहीं आता वंदे मातरम, मेरे को मानने में कोई संकोच नहीं कि मुझे पूरा वंदे मातरम नहीं आता। आप कह रहे हैं कि आपको आता है, आप गा के सुना दीजिए। अच्छा, अभी वंदे मातरम का हम ऐसे जैसे महागठबंधन हुआ और बुआ और बबुआ ने दोनों एक हो गए, और बुआ बबुआ दोनों एक होने के पश्चात उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को उतारा जिनसे वंदे मातरम वो भी विरोध करते हैं, वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। कौन करता है वंदे मातरम का विरोध? संभल के, आपको पता ही है, मीडिया बंधु हो, आप समझदार हो। और रही बात एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने की, तो वो एयर इंडिया को 1951 में नेहरू सरकार ने ही टाटा जी से लिया था, वो उनकी ही थी, ऐसा नहीं है कि वो सरकारी थी। आप सरकारी कंपनी बताइए जिसका निजीकरण किया गया हो। नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे? वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड, हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना, उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड, अरे ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ। अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात जी। जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे, तो सरकार देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी। ये मुख्य प्रधानमंत्री पहले बन गए थे, 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर पार्टी बनी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था। और ये उस टाइम पे आपको भी पता होगा, आज के प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है। नहीं, वो 99 साल की लीज, मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत, और वालों की ही देन है जो है। मैं इसके तथ्य प्रस्तुत कर सकती हूँ आपको। अरे पूछने तो दो भैया, एक सेकंड। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर यह कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत,
आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी बात है, ये तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के। वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।